फोर्थ चैप्टर के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर इज टू एट ए वायर। हमको ये फाइंड करना है कि हमारे पास एक वायर है और नॉर्थ से करंट इसमें फ्लो हो रही है 50 एम्पियर की नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो ये जो हमारे पेपर होते हैं उसमें डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन होते हैं। ये नॉर्थ होता है, इसको साउथ बोलते हैं, ये ईस्ट है और इस डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि नॉर्थ टू करंट जो वायर में फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी एट द पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट एट द वायर। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है। तो ये देखते हैं कि हमारे पास एक वायर है और इस डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो हो रही है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो यहाँ पे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 2.5 मीटर ईस्ट में हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर और डायरेक्शन भी हमको बताना है। तो वायर है तो वायर के लिए तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड μ0 अपॉन 2 पाई और I अपॉन R। जितनी डिस्टेंस है वहां पे हमको फाइंड करना है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो ये रखते हैं b इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7। I की वैल्यू है 50 एम्पियर और R की वैल्यू है 2.5 मीटर। तो हम पुट कर देते हैं 4 पाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि μ0 की वैल्यू ही हम पुट कर लें 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 2 पाई को अपने जगह पर रहने दें। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 50 एम्पियर करंट है और 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर हमको फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरह से कैंसिल आउट करें तो 2 से कैंसिल हुआ। 50 है, 50 टू 100 होगा, 2.5 उसमें डिवाइड करना है, देन वी गेट रिजल्ट। तो 10⁻⁻7 और इसको हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद से 4 इंटू 10⁻⁻7 -7 टेस्ला, ये हमको मिलेगा रिजल्ट। तो या ये देखते हैं 100 तो ये आ गया, नीचे हुआ 2.5 तो 2.5 है और यहाँ से हम ये कैंसिल कर दें तो रिजल्ट हुआ हमको मिलेगा 2.5। तो या तो 1000 कर दें और यहाँ पे 25, तो ये 40 बार में कट कैंसिल आउट हो रहा, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो ये रिजल्ट होगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब ये रिजल्ट हुआ। अब डायरेक्शन आपको बताना है, तो जैसे थियरी पार्ट में हमने बताया कि राइट हैंड थंब रूल बेस्ट होता है करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए। अब कैमरे में हो सकता है कि मेरा हाथ लेफ्ट टू राइट इस तरह से दिख रहा होगा, बट मैं अपना राइट हैंड ही लगा रहा हूं। और ये सपोज करें कि एक वायर है और कहेंगे सर कैसे है कि कल हमको ही वायर बना दिए। तो फिजिक्स है, सपोजिशन होता है, सपोज करते हैं। तो ये सपोज कर लेते हैं और ये सपोज करते हैं कि ये वायर है और करंट इनसाइड इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमारी करंट जो होती है फ्लो हो रही है इस तरफ। तो अब अपने थंब को, करंट जो होता है साउथ से नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ ये एंड है, साउथ ये एंड है। तो करंट हमारी ऐसे इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है। अब इस डायरेक्शन में आ रही है तो आपको थंब को ऐसे रखकर और कर्ल करना है अपने फिंगर को। तो कर्ल करेंगे तो यहाँ पे तो इनवर्ड होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इस साइड में आएंगे तो किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे आउटवर्ड है,
इस तरफ तो इनवर्ड, अंगुली हमारी फिंगर जो होती है इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पे इनवर्ड, और इस तरफ जब आप निकल कर आए तो आउटवर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड। करंट का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड में, तो वर्टिकली अपवर्ड, बाहर की तरफ यहाँ पे, और बाहर की तरफ के डायरेक्शन को हम लोग दिखलाते कैसे, डॉट पॉइंट से। तो यहाँ पे हम डॉट से दिखला सकते हैं, तो ये हमारा डॉट है और डॉट से हम पॉइंटेड कर सकते हैं। तो ये हमको मिला क्या कहते हैं, हमारा रिजल्ट हुआ, और ये वर्टिकली आपका अपवर्ड डायरेक्शन होगा, या ऐसे कहें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड के तरफ। थैंक यू स्टूडेंट।